हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपी टीचर। आज हम लोग देखेंगे यूपी सुपर टेट में संस्कृत का सिलेबस क्या क्या है। तो सबसे पहले सिलेबस में आता है हमारा संस्कृत की भूमिका। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा संस्कृत की भूमिका। देयर आफ्टर ऑन सेकेंड नंबर वर्ड विचार। और वर्ड विचार में क्या क्या आता है? एक तो आता है माहेश्वर सूत्र, दूसरा आता है फिर हमारा प्रयत्न, तीसरा आता है उच्चारण स्थान, चौथा आता है फिर संज्ञाएं। फिर थर्ड नंबर पे संधि। संधि हमारी 3 टाइप की होती हैं। एक हमें पढ़नी पड़ेगी इसमें स्वर संधि, सेकंड फिर विसर्ग संधि, और थर्ड हमारे लिए फिर व्यंजन संधि। ये हमारा हो गया संधि का। अब हमें पढ़ने पड़ते हैं समास, फोर्थ नंबर पे। समास जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, ठीक है। इसमें पहले तो हमें पढ़ना पड़ेगा केवल समास। केवल समास क्या होता है? फिर अव्ययी भाव समास, ये पढ़ना है। फिर हमारे लिए पढ़ना है तत्पुरुष समास। इसके बाद पढ़ना है हमारे लिए कर्मधारय समास। बाद में पढ़ना है द्विगु समास। एक पढ़ना है हमारे लिए द्वंद्व समास। ये सभी वो चैप्टर हैं जहाँ से क्वेश्चंस जनरली आते हैं। इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है बहुव्रीहि समास। इन चैप्टर्स को आप छोड़ नहीं सकते हो, अगर छोड़ोगे तो फिर आपको पता लग जाएगा क्या होगा आपका। फिर हम लोगों को पढ़ना है कारक, फिफ्थ नंबर पे, ठीक है। फिर पढ़ना है हमारे लिए 6 नंबर पर उपसर्ग, इन्हीं को बोलते हैं अव्यय। 7th नंबर पर पर्यायवाची, शब्द। 8th नंबर पर हम लोगों को पढ़ना है प्रत्यय। 9th नंबर पर पढ़ना है हम लोगों को वाच्य परिवर्तन। 10th नंबर पर पढ़ना है हम लोगों को संख्याएं। संख्याएं जो लिखने को होती हैं 1 से 100 तक, ये हम लोगों को पढ़नी पड़ेंगी। बहुत से बच्चों को तो ये लिखना ही नहीं आता है, तो ये भी पढ़नी है हम लोगों को। फिर आता है हमारा 11 नंबर लिंग।
इसी में हम लोगों को पढ़ना है वचन, इसी में पढ़ना है काल प्रयोग। ट्वेल्थ नंबर पर हम लोगों को पढ़ना है इसमें संस्कृत साहित्य का सामान्य इतिहास। संस्कृत साहित्य का सामान्य इतिहास, ये भी हम लोगों को इसमें पढ़ना है। फिर 13 नंबर पर सूक्तियाँ, सूक्तियाँ क्या होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर 14 नंबर पर आता है अपठित गद्यांश, या फिर आप बोलते हो इसको अनुच्छेद। ये सभी हम लोगों को पढ़ने हैं। फिर हमारा आता है एक यहाँ पर 15 नंबर विशेषण। फिर 16 नंबर पर हम लोगों को पढ़ना है सर्वनाम के रूप या सर्वनाम रूप। सेवेंटीन नंबर पर पढ़ना है संस्कृत शब्दार्थ। 2019 में यहाँ से भी ये क्वेश्चन बना था सुपर टेट के पेपर में। फिर पढ़ना है 18 नंबर पर पशु पक्षियों के नाम और फलों के नाम। इसी में हम लोगों को पढ़ना है बंधु बांधवों के नाम। इतने टॉपिक जो हैं आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है, सुपर टेट के लिए संस्कृत में, वो भी संस्कृत। देख लो 1 बाय 1 इनके लेक्चर्स हम अपने यूपी टीचर पर अपलोड करते रहेंगे और आप उनसे नोट्स बनाते रहेंगे। अगर आपने अपनी ये जो लैंग्वेज वाले जो टॉपिक्स हैं इन पर अगर अच्छी पकड़ने की, तो आपका सिलेक्शन होना 2022 में मुश्किल ही है। ओके, थैंक यू।